बात करने। बॉलिंग कमान पे है इरफान इस समय। देखना होगा शानदार यह मुकाबला। दोनों बल्लेबाजों का नाम बताएं। साउंड वाले भैया इसकी साउंड एक बार सेट करें प्लीज। थोड़ी इरफान बॉलिंग कमान पे। फिलहाल मुकाबले की शुरुआत होती हुई समय फिलहाल लीजिए बड़ा मुकाबला इस समय। एक तरफ नरसिंहपुर वर्सेस बात करें माही महाराष्ट्र। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। इरफान आए हैं बॉलिंग पे। बड़ा नाम मध्य प्रदेश का बेहतरीन गेंद, जाने माने गेंदबाज है मध्य प्रदेश के। अभी हाल ही में पंधाना में भी बहुत शानदार गेंदबाजी की थी इस खिलाड़ी ने, और पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छा पहचान रखते हैं इरफान। एक बार फिर से इरफान की गेंद धीमी गति की इस समय मिडल स्टंप के आसपास खेला। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक रन के लिए करण, और महाराष्ट्र का बड़ा नाम है करण इस समय। करण और अहमर पारी की शुरुआत करने आए हैं इस समय। बेहतरीन लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद को खिला एक रन के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पे 3 रन पारी के पहले ओवर में। शुरुआती 4 गेंदों में, और इस बार गेंद को खेल दिया हवा में। गेंद है वो और शानदार कैच। आखिरकार इरफान ने कामयाबी दिला दी है। फिलहाल इस समय 3 रन पे पहला विकेट गंवा दिया इरफान ने। बड़ी कामयाबी अर्जित की है। नए बल्लेबाज अब विकी आए हैं खेलने के लिए। बॉलिंग टीम एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज दें कृपया। टॉस कैच किसने लिया वहां पे? फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले इस समय। पारी का इस समय बात करें, ये पहला ओवर 3
एक विकेट पे। देखना होगा इस समय। फिलहाल एक रन आता हुआ, इसे एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा इस समय 8 रन पारी के इस समय दूसरे ओवर में। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। जनाब हमें कोटेश्वर दादा की पाबंद धारा लांझी से लाइव है और आप सभी का हार्दिक अभिवादन इस समय। इस ओवर में अगली बार बढ़िया गेंदबाजी इस समय सुशांत की, रन आउट की गुंजाइश, क्या शानदार थ्रो। नरसिंहपुर 11 पहले बॉलिंग कर रही है। नरसिंहपुर वो जिला है जो महाकौशल क्षेत्र में आता है, संस्कार धानी जबलपुर के बहुत नजदीक। और दूसरी तरफ माही महाराष्ट्र, एक बड़ा नाम आमने सामने। माही महाराष्ट्र बैटिंग करते हुए 2 विकेट गंवा दिए हैं शुरुआत में। बड़ी टीम है माही महाराष्ट्र, लेकिन अभी तक उतना बेहतर खेल का प्रदर्शन नजर नहीं आया शुरुआती लम्हों में। क्या वापसी होगी ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है इस मुकाबले में। शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं सागर अब खेलने के लिए। नाम सागर है, क्या गहराई रखते अपने खेल में। विदर्भ का एक बड़ा नाम इस समय, सागर का बड़ा नाम है इस समय। देखना होगा विदर्भ का एक जाना पहचाना सितारा इस समय बीच मैदान में। जनाब ये रमेश बटेरे भैया का ओजस्वी तेजस्वी और प्रखर नेतृत्व है, जिन्होंने लांझी के आन बान शान जिन्होंने, और हमारे दर्शकों के क्या कहने, आज बड़ी संख्या में आकर आयोजन को चरितार्थ करते हुए। सुशांत का गेंद और बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। शॉट ऑफ द लेन गेंद थी, पुल किया बेहतरीन अंदाज में, देखने लायक इस समय। स्कोरबोर्ड पे छक्के के सहारे 14 रन 2 ओवर में। फिलहाल बात करें 2 ओवर में 14 रन बना लिए हैं। बड़ा मुकाबला, 2 दिग्गजों की लड़ाई है। एक तरफ माही महाराष्ट्र और दूसरी तरफ बात करें नरसिंहपुर आमने सामने है। नरसिंहपुर टॉस जीतकर बॉलिंग का डिसीजन। 2 ओवर में 14 रन 2 विकेट पे माही महाराष्ट्र का। बीच मैदान में 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए सागर और साथ में है बात करें करण। बॉलिंग कमान पे मध्य प्रदेश का एक बेहतरीन सितारा इरफान इस समय। देखना होगा अभी तक मात्र 4 रन दिए इरफान ने। दूसरा ओवर है इनका, निहायती उम्दा। और इस बार यह शॉट स्विच हिट के सहारे बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद निकली। खिलाड़ी है पॉइंट बाउंड्री लाइन पे, जब तक गेंद को फील्ड करे रन आउट की गुंजाइश। थ्रो बहुत ही दिशाहीन। और फिलहाल स्कोरबोर्ड पे नजर डाले 2 रन आते हुए इन 2 रनों के सहारे। स्कोरबोर्ड पे 16 रन पारी के तीसरे ओवर में। सम्माननीय रमेश भैया बटेरे जी की क्या शानदार कोशिश, और उनकी पूरी युवा टीम ने यह क्षण दिए हैं गौरव के। लांझी का यह आयोजन का 12वां साल है और हर वर्ष नित नए आयाम जुड़े हैं इस आयोजन में। स्वर्गीय दिलीप बटेरे जी बात करें हमारे बाबूजी की स्मृति में यह आयोजन। अच्छी गेंद इरफान ब्लॉक होल में। लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में इस तरीके की गेंदबाजी बड़ी ही किफायती गेंदबाजी मानी जाती है, और महाराष्ट्र की इस बड़ी टीम को रोक करके रखा है अभी तक इरफान ने। मध्य प्रदेश का बड़ा सितारा, आतिशबाजियां भी देखने को मिल रही है। क्या खूबसूरत सुनियोजित सुव्यवस्थित आयोजन इस समय हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के लांझी से हम लाइव हैं। तीसरा ओवर 17 पे 2।
इरफान की गेंद, एक बार फिर से जड़ में गेंदबाजी। ये मैदान जहां पे बड़े रन देखने को मिलते हैं, अभी तक नरसिंहपुर ने रोक करके रखा है महाराष्ट्र के दो दिग्गज सितारों को। करण 10 रन पे और सागर मात्र 3 रन पे है इस समय। लेकिन बड़ा नाम है विदर्भ का, कभी भी बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। छोटी गेंद थी इस बार, सही नसीहत, गेंद सीधे 6 रन के लिए। रमेश मिया बटेरे जी की जहां इस समय ओजस्वी नेतृत्व की तस्वीर लगी है, उस और मानो उनका अभिवादन किया हो इतने विराट आयोजन के लिए। शानदार छक्का, स्कोर बोर्ड पे 24 इस समय पारी के तीसरे ओवर में। पहला बड़ा हिट इरफान की गेंद पे। अभी तक क्या शानदार गेंदबाजी की थी इरफान ने। और देखिए हमारे लांजी के हृदय प्रिय दर्शक किस तरीके से आयोजन को उत्सवी स्वरूप और खूबसूरत माहौल प्रदान करते हैं। फिलहाल ये शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, क्या कहने, दर्शकों का मानो अभिवादन किया हो इस समय। ये सागर की ताकत है जनाब। विदर्भ का एक बड़ा नाम है अपने रंगत, अपने फॉर्म, अपने तेवर में। 3 ओवर में 30 रन बन चुके हैं। आक्रामक शुरुआत की शंखनाद कर दी है। मैं विकास की आवाज आप रेडियो और टेलीविजन पे भी सुन चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। भोपाल से आपके बीच आने का अवसर मिला है। 3 ओवर 30 रन, अगले कुछ ओवर्स की आंखों देखा हाल के लिए हमारे साथी राजा को आमंत्रित करूंगा आए कमेंट्री के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास यादव जी का, जो हमें आमंत्रित किया अपने कमेंट्री के लिए। और तमाम क्रिकेट प्रेमी और दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं इस छोटे से मैदान में। लांजी के बहुत ही खूबसूरत दर्शक है, और ये जो दर्शक दीर्घा है लगभग 5000 क्षमता की दर्शक दीर्घा है, जो कि आने वाले दिनों में आपको पूरी तरीके से भीड़ दिखाई देगी इस मैदान में। दर्शकों की, क्रिकेट प्रेमी दर्शक है इस क्षेत्र के, और काफी सुंदर नजारा है हमारे लांजी का। दादा कोटेश्वर का धाम, कोटेश्वर, मां लंचकाई की नगरी लांजी और मजहबी एकता का परिचय देने वाला शहर लांजी। कितना सुंदर, कितना प्यारा, मेरे देश का हर एक नजारा। सीना ताने खड़ा हिमालय, बहती पवित्र गंगा की धारा। तो लीजिए फिर से सुशांत बॉलिंग लाइनअप पर आए हैं। चौथे ओवर की कमानदारी इन्होंने संभाली है, और करण है स्ट्राइक पर मौजूद। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन उतनी ही ताकत भरा शॉट देखने मिला करण के बल्ले से। कवर पॉइंट की तरफ खेला हुआ शॉट गोली की रफ्तार से। गोली की रफ्तार से निकला यह शॉट करण के बल्ले से कवर पॉइंट की तरफ। 4 रन आते हुए इस शॉट पर, इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, और शायद दिशा से भटकते हुए नजर आए थे। थोड़ा सा निर्णय में आपत्ति आ रही है। बढ़िया गेंदबाजी रही है अब तक। इससे पहली वाली गेंद जड़ पर गेंद खिलाई थी सुशांत ने, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। जितनी तेज गति से गेंद आई थी, उससे ज्यादा दुगनी गति से बल्ला चलाया था, और गोली की रफ्तार से गेंद कवर पॉइंट की तरफ निकली थी। 4 रन मिला था उस शॉट पर, और आतिशबाजी लगातार देखने मिल रही है इस टूर्नामेंट में। स्वर्गीय दिलीप भट्टेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह 12वां सत्र, तीसरा दिन और दूसरा बड़ा मुकाबला माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर के मध्य चलता हुआ। नरसिंहपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। बढ़िया गेंद, गुड लेन की गेंद, जरूर ज्यादा उछालने, इस गेंद में फायदा मिला बल्लेबाज को, और ये फिर से कवर की दिशा पर खेला हुआ शॉट ऐसे कवर की तरफ गई चौका। इस चौके की मदद से रनों में बढ़ोतरी होगी। 38 रन स्कोर जा पहुंचा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी उतनी शानदार नहीं होगी, लेकिन अब जो बल्लेबाजी देखने मिल रही है, करण के बल्ले से लगातार 3 चौके आए हैं। बैक टू बैक बाउंड्री लगाने में कामयाबी हासिल की है करण ने। बढ़िया बल्लेबाजी, माही महाराष्ट्र के सितारे का बल्ला अब बोलना चालू हुआ है। चौथा ओवर चलता हुआ, एक गेंद निरंक गई है सुशांत की, लेकिन
3 गेंदों पर 3 चौके जरूर आए इस ओवर में। बढ़िया बल्लेबाजी, करण सलामी बल्लेबाज के रूप में इस मैदान पर आए। नरसिंह माही महाराष्ट्र की तरफ के बल्लेबाज है, ये सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर पहुंचे और विकेट बचाकर अब तक जमे हुए हैं इस मैदान पर। देखना होगा कि आगे की बल्लेबाजी करण की किस तरीके की होती है। बढ़िया गेंद में गति ज्यादा, पैरों से जाकर टकराई गेंद, लेकिन रन लेने से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों को। दोनों ही विकेटों के बीच में अच्छी रनिंग की दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर आए हैं सागर है बल्लेबाज, माही महाराष्ट्र के एक जाने माने सितारे हैं। इनका बल्ला जब बोलता है तो बाउंड्री से ही बातें करता है। और अच्छी गेंद, गतिशील गेंदबाजी, फुल लेंथ की गेंद जरूर थी। बल्लेबाज बैकफुट पर गए थे और गेंद को काफी ज्यादा करीब आने दिया। स्ट्रेट ड्राइव लगाया, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। अंतिम गेंद पर 1 रन आया है। 4 ओवर खत्म हुए, इस पारी के स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। 2 विकेट के नुकसान पर खेलती हुई माही महाराष्ट्र। चौथे ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली है। इरफान ने पिछले ओवर की जो गेंदबाजी की थी, काफी कसी हुई गेंदबाजी की थी। इरफान के स्पेल के दोनों ही ओवर माही महाराष्ट्र के लिए थोड़े से नुकसानदेह साबित जरूर हुए, लेकिन अब जो है और ये मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर के मध्य चलता हुआ ये मुकाबला। रत्नेश आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, राइट आर्म गेंदबाज नजर आ रहे हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सागर है स्ट्राइक पर, करण उनका साथ दे रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए। वेरिएशन वाली गेंदबाज नजर आ रहे हैं। पहली गेंद दिशाहीन गेंदबाजी, एक्स्ट्रा के रूप में रन आया पहली गेंद पर। अभी भी 6 गेंदें बाकी है रत्नेश की। काफी छोटा रनअप है रत्नेश का। बढ़िया गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज को चकमा दिलाने में कामयाबी हासिल की गेंदबाज रत्नेश ने। सागर है बल्लेबाज, माही महाराष्ट्र के बड़े खिलाड़ी है सागर। टेनिस क्रिकेट में बड़े सितारों में नाम इनका शामिल किया जाता है। अब देखना है कि लांजी के मैदान में क्या बड़ा नजारा दिखाएंगे छक्कों का। बढ़िया गेंद, चहलकदमी की थी बल्लेबाज ने, लेकिन आप ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर आकर सफल करके खेलेंगे तो गेंदबाज को फायदा मिलेगा, चाहे वाइड लाइन के बाहर ही गेंद टिप्पा क्यों ना खाए।
बढ़िया गेंदबाजी रत्नेश की। फिर से उसी लेंथ की गेंद बल्लेबाज को चकमा दिलाने में कामयाबी हासिल करते हुए गेंदबाज रत्नेश स्पिनर नजर आ रहे हैं इस कमेंट्री बॉक्स से। लेग बाई के रूप में रन आया है। काफी सुसज्जित और कुशल निर्णायक दीनू उइके जी है इस मैच के अंपायर, उनका साथ देते हुए राजा। फिर से फिरकी में फंसाया बल्लेबाज करण को, कामयाबी हासिल करते हुए गेंदबाज रत्नेश स्वर्गीय दिलीप भट्टेर जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का ये 12वां सत्र, जिसका तीसरा दिन। बढ़िया गेंद, स्पिन गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। अपनी लाइन पर थोड़ा सा इनको नियंत्रण रखना होगा। गेंदबाजी काफी अच्छी है रत्नेश की, लगातार 3 गेंदें इन्होंने बीट कराई है बल्लेबाजों को। अब आगे की गेंदबाजी देखनी होगी कि कैसी होती है रत्नेश की। स्पिनर गेंदबाज है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, फील्डर मौजूद होंगे लेकिन गेंद जो है वो 6 रन बाउंड्री पार जाएगी। बढ़िया बल्लेबाजी करण की। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद देखी, परखी और ठीक तरीके से बल्ले को कनेक्ट किया। गेंद से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। लगातार दर्शक दरगाह में भीड़ उमड़ती थी और तमाम दर्शकों को बता दें कि इस टूर्नामेंट में एक सस्पेंस रखा जाता है। जैसे कि आज की टीमों का नाम कल बताया नहीं गया था, वैसे ही कल की टीमों का नाम आज बताया नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि रोजाना इस मैदान पर भारत देश से अनेकों राज्यों से बड़ी टीमें इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। बढ़िया गेंद, फंसाया जरूर बल्लेबाज को, शॉट क्लियर नहीं हो पाया। करण को वापस जाना होगा पवेलियन में और ये अंतिम गेंद पर विकेट मिला रत्नेश को। स्पिनर गेंदबाज कामयाबी हासिल करेंगे अंतिम गेंद पर। एक बाउंड्री जरूर आई इनकी गेंद पर, 2 वाइड आई थी, लेकिन अपने ओवर की अंतिम गेंद में अपनी सफलता हासिल करते हुए रत्नेश। बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है और बता दें फिलहाल अभी स्कोर है 53 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर खत्म हुए। 3 ओवर की पारी आना बाकी और दोनों ही टीमों के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी, माही महाराष्ट्र के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी। अगर आप केवल 11 ही है तो एक जो आउट हो चुके हैं खिलाड़ी, उनसे निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाए। आप यहां पे आके बैठिए ना। एमडी मोइन आए हैं, बल्लेबाज नए बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है सागर, बड़े सितारे हैं, अभी भी मैदान पर मौजूद, विकेट बचाकर खेल रहे हैं। गेंदबाज है इमरान है, बाराघाट जिले के नामी गेंदबाज, तेज गति के गेंदबाज है। इस क्षेत्र का एक जाना पहचाना सा चेहरा। इनकी गेंदबाजी इस मैदान में काबिले तारीफ रही है। अब देखना होगा आज के बड़े मुकाबले में इनकी गेंदबाजी कैसी रहती है। माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर। बढ़िया गेंद, तेज गति की गेंद, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। पहली गेंद ऑफ स्टंप को काफी ज्यादा दूर छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथ में जाकर विराम की। एक एक्स्ट्रा के रूप में शुरुआत की है इमरान ने। तेज गति के गेंदबाज है लेकिन थोड़ी सी बीच में वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं और उस वेरिएशन वाली गेंद में गेंदबाज को कामयाबी मिलती है। बढ़िया गेंद, फुल टॉस लेंथ की गेंद, लो फुल टॉस, फायदा मिला गेंदबाज को। सागर को वापस जाना होगा डगआउट में। कुछ खास प्रदर्शन दिखा नहीं पाए इस लांची के छोटे मैदान में। बड़ा नाम पहुंचा था माही महाराष्ट्र की तरफ से, एक बड़ा सितारा वापस जाता हुआ पवेलियन में। और वैसे ही बता दें कि बालाघाट जिले के नामी पहचाना हुआ चेहरा इमरान इस मैदान में फिर से अपना जलवा बिखेरते हुए। पहली गेंद वाइड जरूर आई थी लेकिन दोबारा उस गेंद पर सफलता हासिल करी। लो फुल टॉस गेंद पर पॉइंट पर कैच लपका है फील्डर ने। बढ़िया फील्डिंग का नजारा और उतनी ही जबरदस्त गेंदबाजी इस मैदान पर
देखने मिल रही है और दर्शकों का जो हुजूम है वो फिर से उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मैदान में दर्शक दीर्घा में ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है आज, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ही भीड़ ज्यादा बढ़ती जाएगी और रोजाना इस मैदान पर देश के बड़े सितारे, टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी देखने मिलेंगे। बड़ी टीमें देश के अनेकों राज्यों जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की और भी जाने माने शहरों की टीमें इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्य जी की स्मृति में आयोजित अंतर्राज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का ये 12वां सत्र, तीसरा दिन, दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट के संरक्षक आदरणीय बड़ी भैया रमेश दिलीप भट्टाचार्य जी के संरक्षण में होता हुआ ये प्रतियोगिता। बढ़िया गेंद, लेकिन उतने ही खूबसूरती से कनेक्ट किया गेंद को, यॉर्कर लेन की गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, शेरन क्लियर किया इस बल्लेबाज ने अपने बैट से। और बता दें दर्शकों को कि जो भी दर्शक इस प्रतियोगिता में एक हाथ से कैश लेता है उसे भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक मैच में प्रत्येक कैच पर एक हाथ से कैश लेने पर। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी की, अच्छा कमबैक किया गेंदबाज इमरान ने। भले ही यॉर्कर लेन की गेंद पर बाउंड्री आई थी, बल्लेबाज ने ताकत का प्रयोग किया था अपने बल्ले पर, लेकिन उतनी ही खूबसूरती से कमबैक किया, वेरिएशन का इस्तेमाल किया गेंद पर, फिरकी लगाई गेंद पर और बल्लेबाज को चकमा दिया। और ये मुकाबला बता दें दर्शकों को, जो नए दर्शक पहुंचे हैं, माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर के मध्य चलता हुआ। बढ़िया गेंद, जड़ पर गेंद खिलाई थी, लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव लगाया बल्लेबाज ने। एमडी मोइन है बल्लेबाज। शिवम और एमडी मोइन बल्लेबाजी पर अभी मैदान पर है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। एमडी मोइन है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। अब थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है गेंदबाज और फील्डर को, क्योंकि जब तक लेफ्ट और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान पर बना रहता है तब तक बल्लेबाजी टीम जो है वो फायदेमंद साबित होती है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली नजर आ रही है, ऑन साइड वे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस कॉम्बिनेशन का फायदा क्या माही महाराष्ट्र को मिलेगा या फिर नहीं। इमरान है गेंदबाजी मार्ग पर, राइट आर्म गेंदबाज। धीमी गति की गेंद और एमडी मोइन का बल्ला चला, 6 रन बाउंड्री के पार पहुंचाया गेंद को। बढ़िया बल्लेबाजी, स्क्वायर लेग एम्पायर के ऊपर से उड़ाया छक्का। इस 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 67 रन, 67 रन। 4 विकेट के नुकसान पर खेलती हुई माही महाराष्ट्र, भले ही बल्लेबाजों का नुकसान झेलना पड़ रहा हो, लेकिन जो भी बल्लेबाज इस मैदान पर पहुंच रहा है अपने बल्ले से अपने हुनर का जलवा दिखा रहा है। बढ़िया बल्लेबाजी एमडी मोइन। दो बाउंड्री आई है इमरान के ओवर में। धीमी गति की गेंद करी और फायदा मिला बल्लेबाज को। लेफ्ट हैंडर जब तक सामने रहेंगे गेंदबाज को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इमरान की कुछ गेंदें आना बाकी इस ओवर की। देखना होगा कि मोइन, एमडी मोइन और कैसी नसीहत देंगे इमरान की गेंदबाजी पर। यॉर्कर लेन की गेंद सीधा जड़ पर खिलाई थी गेंद। बल्लेबाज के पास मौका नहीं है इस गेंद पर शॉट क्लियर करने का, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों को। ओवर हुआ है खत्म। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 68 रन, 68 रन। 4 विकेट का नुकसान हुआ है। अब मैं आगे के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे बड़े भैया विकास यादव जी, जो कि भोपाल से तशरीफ लाए हमारे छोटे शहर लांची में। अपने कमेंट्री से आपको खुश करेंगे भाई विकास यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई, बेहतरीन ये आयोजन देखने को मिलता हुआ इस समय शानदार सार्थकता के नए शिखर पे है और तारीफ करनी होगी इस आयोजन में सम्माननीय रमेश भट्टाचार्य साहब की कोशिशें रंग ला रही है।
फिलहाल मोहम्मद 6 रन पे खेल रहे हैं और शिवम 7 रन बना करके 6 ओवर की समाप्ति के बाद है 68 रन। और अब बॉलिंग कमान पे आए हैं इस समय रत्नेश। ये भी बड़ा नाम मध्य प्रदेश का, देखना होगा इस समय। शानदार खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर इस समय। बेहतरीन गेंदबाजी रत्नेश की, गेंद दिशा परिवर्तित करती हुई बीट किए बल्लेबाज को पूरी तरीके से। ये सितारों की महाजंग इस समय लांजी की पावन धारा साक्षी बनते हुए। छोटी गेंद, बेहतरीन अंदाज में गेंद को पुल कर दिया 6 रन के लिए। लांजी प्रीमियर लीग मैक्सिमम, क्या शानदार छक्का इस समय मोहम्मद मोइन के बल्ले से। 5 गेंदों में 13 रन बनाकर आतिशी आक्रामक विस्फोटक तेवर है इस बल्लेबाज का। और रत्नेश के खिलाफ इस तरीके के आतिशी बल्लेबाज की एक झलक पेश की है इस ओवर में। स्कोरबोर्ड पे 74 रन पारी के 7वें ओवर में। पार्टनरशिप अभी तक 7 गेंदों से 20 रन की हो चुकी है। आक्रामक तेवर, बड़ा मुकाबला माही महाराष्ट्र वर्सेस बात करें नरसिंहपुर महाकौशल का एक बेहतरीन जिला नर्मदा तट पे बसा हुआ। और ये आतिथ्य मेजबानी अगुवाई है बात करें लांजी की। ये शहर वाकई में खेल से कितने निष्ठा, तन्मयता, सानिध्य और शिद्दत रखता है, ये दर्शकों की मौजूदगी इस बात की साफ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। इस बार बैकफुट पे आकर के गेंद को बेहतरीन अंदाज में, क्या शानदार टाइमिंग। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक आकर गेंद को फील्ड करे। 2 रन मुकम्मल किए मोहम्मद मोइन ने और इन 2 रनों के सहारे 76 रन पे पारी के स्कोर को पहुंचाया उन्होंने। 76 रन 7वें ओवर में। रत्नेश आए हैं बॉलिंग पे। एक और छोटी गेंद, लेकिन इस बार ठीक तरीके से टाइम नहीं कर सके। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर शॉर्ट फाइन लेग का। विकेट मिलता हुआ एक और इस समय कैच आउट होकर पवेलियन में। विकेट कीपर ने स्वयं गेंद को इस समय कैच किया। आज गेंदबाजी की जिस तरीके से आवाज की इरफान नूरी ने, देखने लायक एक बड़ा नाम इरफान नूरी। जिस तरीके से आज बॉलिंग में काबिल तारीफ गेंदबाजी की शुरुआत में, अब रत्नेश उसी परंपरा को, उसी विधा को, उसी निरंतरता को जारी रखते हुए 76 पे 5 पारी के 7वें ओवर में बेहतरीन धीमी गति की गेंद ब्लॉक होल में ठीक तरीके से खेल नहीं पा सके। बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। बड़ा मुकाबला है जनाब, एक तरफ माही महाराष्ट्र की टीम है, दूसरी तरफ बात करें नरसिंहपुर आमने सामने है। नरसिंहपुर पहले गेंदबाजी करते हुए खेला। इस बार गेंद को रिवर्स स्वीप में खाली क्षेत्र में मुख्य मंच की तरफ बेहतरीन अंदाज में 4 रन के लिए बाउंड्री आते हुए इस समय हृदय प्रदेश का ये लांजी शहर अपने आतिथ्य के केंद्र में। फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन बना लिए हैं इस समय 5 विकेट पे माही महाराष्ट्र ने। हमारे इस आयोजन का श्रेय जाता है सम्माननीय युवा हृदय सम्राट माननीय रमेश भटेरे जी, जिन्होंने युवाओं को इतना विराट आयोजन की सौगात दी है। 12वां सीजन आपको बता दें स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में आयोजन। हमारे इस आयोजन में अहम किरदार अदा की है रमेश भैया के साथ साथ आलोक भैया ने, गौरव वैस जी, राकेश रामटेकर जी, नवीन रामटेकर जी, दीनू विखे जी, योगेश भाई, आकाश जी, योगेश जोधार जी, अजीम भाई, नितिन भाई, राकेश जी और पूरी युवा टीम यहाँ की। और सबसे ज्यादा दर्शक बधाई के पात्र 7 ओवर 80 रन।
स्कोरबोर्ड पे है इस समय, खेला शॉट एक्स्ट्रा कवर में, रन आउट की गुंजाइश, डायरेक्ट हिट, वहां पे बचने की कोई भी यहां पे चांस ही नहीं था बल्लेबाज के पास। एक और कामयाबी, नरसिंहपुर को 80 रन पे छठा विकेट मिल गया है। 80 रन इस समय। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे इस समय 80 रन 6 विकेट के नुकसान पे लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई एक फाइटिंग टोटल, एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की तरफ टीम बढ़ती हुई। नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए इस समय समीर और शिवम की जोड़ी बीच मैदान में, आखिरी ओवर का खेल जारी इस समय। अतुल बॉलिंग कमान पे है, दो दिग्गजों की लड़ाई है ये। बड़ा मुकाबला साक्षी बनता हुआ यह मैदान, क्या शानदार शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। यह है लांजी प्रीमियर लीग मैक्सिमम, शानदार छक्का। लगातार तेज गति से रन बनाने की मंशा जाहिर की है बल्लेबाज ने, और क्या खूबसूरती से शॉट का एग्जीक्यूट किया शिवम ने। आतिशबाजियों के आगोश में है मानो आज दादा कोटेश्वर की पावन धरा, और क्या शानदार आक्रामक बल्लेबाजी शिवम की, जय घोष करती है आक्रामकता की। 92 रन इस छक्के के सहारे, 2 गगनचुंबी, पहला स्क्वायर लेग पे और इस बार मिड विकेट की दिशा से। क्या विस्फोटक बल्लेबाजी, 92 रन 6 विकेट पे पारी के 7वें ओवर में। WDZ नेटवर्क पे आप लाइव एक्शन जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं विकास अपनी पूरी टीम सम्माननीय रमेश दिलीप भटेरे जी की तरफ से हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। 92 रन है 6 विकेट पे, पारी के आखिरी यानी कि 8वें ओवर का खेल जारी इस समय। शानदार माहौल खेल के लिए। बालाघाट वाकई में जाना जाता रहा है अपने आत्मीय व्यवहार, यहाँ के आतिथ्य सत्कार और लोगों की आत्मीयता, और वो नेतृत्व की एक नई वानगी पेश की है सम्माननीय हमारे रमेश दिलीप भटेरे जी। बात करें जनप्रिय नेता, और जिस तरीके से उन्होंने खेल की है सौगात, और आज बड़े मुकाबले के तहत देखें आप आतिशबाजियां मैदान के हर वो कोने पे, आतिशबाजियों की गूंज आपकी कानों तक पहुंच रही होगी। 92 रन है 6 विकेट पे पारी के 8वें ओवर में। शिवम स्टांस लेते हैं काफी डीप जाकर के, ये भी एक रणनीति रहती है बड़े हिट के लिए। बल्लेबाज को जगह मिलता है, क्रॉस बैटेड स्विंग अभी तक बल्ले के बेहतर तरीके से स्पर्श किया है। 92 रन है, आखिरी 2 गेंदें आने बाकी है इनिंग की। क्या शानदार मुकाबला, एक और छोटी गेंद, क्या बेहतरीन अंदाज में इस बार डीप वाइड मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए लाजवाब छक्का देखने को मिलता हुआ। फिलहाल 98 रन 6 विकेट पे आखिरी गेंद इनिंग की, राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गति की ये वेरिएशन, ये विविधता, ये चतुराई की जरूरत है।
यानी कि 98 रन बनाए हैं माही महाराष्ट्र। दिग्गज टीम है एक तरफ, वही मध्य प्रदेश के भी सितारे हैं दूसरी तरफ नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर को 99 रन की चुनौती है मैच को जीतने के लिए। रोमांच का यह सिलसिला बरकरार रहने वाला है। खेल का रोमांच आपके दिलों तक साझा करने के लिए मैं विकास, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। फील्डिंग लगाएगी टीम जल्द से जल्द माही महाराष्ट्र। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लाइव एक्शन लेकर इस मुकाबले का 99 रन की चुनौती। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन आप सभी का। हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की हम बात करें इस समय लांझी से लाइव है और 2 बड़ी टीमें, एक तरफ माही महाराष्ट्र और दूसरी तरफ बात करें यह आयोजन अपनी सार्थकता के शिखर पे है। नरसिंहपुर की टीम है और सारा श्रेय जाता है सम्माननीय रमेश दिलीप भटेरे जी, हमारा युवा नेतृत्व, जिला अध्यक्ष बालाघाट और युवाओं को, और हमेशा लांझी के इस क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। और आज बहुत खुशी की बात है कि स्कूली बच्चे भी और मैच देखने आए हैं, तो वाकई में जबरदस्त अंदाज में यह आयोजन आगे बढ़ेगा। बड़ी संख्या में दर्शक इस समय मैच का आनंद लेने के लिए 99 रन की चुनौती मिली है नरसिंहपुर टीम को। देखना होगा 99 के लक्ष्य का कैसा पीछा करती है टीम। सितारों से सजी है दोनों ही टीमें। एक तरफ माही महाराष्ट्र के यानी कि बड़े सितारों से सजी, चाहे सागर हो इस टीम में, चाहे तमाम और ऐसे बड़े नाम, और वहीं दूसरी तरफ नरसिंहपुर किस तरीके से अपनी आने वाले लम्हे की, नरसिंहपुर की टीम भी कमाल की है। सुमित कोटांबर, आदर्श, इरफान नूरी, प्रतीक, इमरान, सुशांत, सलमान, रानू, रत्नेश, एक और बड़ा नाम अतुल और सागर, ये वो नरसिंह। जल्द से जल्द दोनों ही ओपनर बीच मैदान में पहुंचे और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही ओपनर इस समय। बड़ा मुकाबला है, जुड़ जाइए हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव एक्शन लेकर इस मुकाबले का। और नरसिंहपुर के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे।
क्योंकि बड़ा मुकाबला है। लाइव एक्शन हम यूट्यूब पे आप तक WDZ नेटवर्क पे लेकर हम आप तक पहुंच रहे। मेरा नाम विकास, हमारे साथ राजा भाई हमारे साथी कमेंटेटर, और ये आवाज आप रेडियो और टेलीविजन पे भी सुन चुके हैं। एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन आप सभी का। नरसिंहपुर इरफान भाई नूरी, दोनों बल्लेबाजों का नाम बता दे जल्द से जल्द। प्रतीक के साथ कौन बल्लेबाज है? प्रतीक और आदर्श पारी की शुरुआत करने आए हैं नरसिंहपुर के लिए। जबलपुर के दो बड़े नाम इस समय। प्रतीक बालाघाट का एक जाना पहचाना ऑलराउंडर हरफन मौला सितारा इस समय बीच मैदान में, और आदर्श स्ट्राइक लेंगे और पहले ओवर की कमान तंजील खान आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। बड़ा मुकाबला, जुड़ जाइए हमारे साथ। लांझी के इस पावन धारा से खेल के मानचित्र पे एक नई शुरुआत हो रही है। सम्माननीय हमारे रमेश भैया भटेरे जी की मेहनत का ये प्रतिफल है। और लीजिए पहले ओवर की शुरुआत। 99 रन की चुनौती मैच को जीतने के लिए दोनों ही हमारे बेहतरीन अंपायर बीच मैदान में अपनी भूमिकाओं को चरितार्थ करते हुए दिनू विके के साथ एक और बेहतरीन अंपायर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। खेल इस समय कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। फिलहाल लीजिए पहले ओवर की कमान लेकर के जनाब हम हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें इस समय। लांझी से लाइव है पहली ही गेंद 4 रन के लिए। कोटेश्वर दादा की पावन धारा इस समय खेल के मानचित्र पे क्या खूबसूरत आतिथ्य मेजबानी, और सारा श्रेय जाता है सम्माननीय हमारे युवा हृदय सम्राट बात करें रमेश दिलीप भटेरे जी। हमारे भटेरे जी की मेहनत ने ये रन लाए हैं। पहली गेंद पे 4 रन इस समय। देखना होगा 99 रन बनाने हैं। मैदान छोटा है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च या नेपियर की तरह, और रोमांच से आत्मसात कर देने वाली तस्वीरें हैं। तंजील एक बार फिर से छोटी गेंद थी, इस बार खेल दिया गेंद को। हमारे दर्शकों का, लांझी के दर्शकों का मानो अभिवादन किया हो। शानदार छक्का इस समय लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। लांझी की ये खूबसूरती रही है खेल आयोजन, किस शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ। तो फिलहाल 10 रन बन चुके हैं शुरुआती 2 गेंद में। आदर्श ने अपने आदर्श अंदाज में बल्लेबाजी की झलक पेश की है, और छक्का देखिए क्या खूबसूरत लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। आदर्श और प्रतीक दो बेहतरीन बल्लेबाज, और इस बार शरीर से टकराई, चोट थोड़ी सी लगी लेकिन चोट उतनी गंभीर नहीं है। खूबसूरती के साथ ही आयोजन आगे बढ़ रहा है, और हमारे परम मित्र इस समय आशीष भाई पंधाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव में। उनका भी हार्दिक अभिवादन खंडवा जिले से, यानी इरफान भाई नूरी, और कई बड़े सितारों की ये जंग है इस समय। आदर्श 10 रन पे खेल रहे हैं। क्या शानदार माहौल खेल के लिए। 2 दिग्गजों की लड़ाई, महाराष्ट्र की माही महाराष्ट्र आमने सामने, और नरसिंहपुर जाना जाता है जबलपुर के पास नर्मदा तट पे बसा एक शानदार इलाका जो खेल के मानचित्र पे भी अपना स्थान रखता है। लेकिन यह श्रेय है सम्माननीय रमेश भैया की। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 10 रन इस समय। तंजील बॉलिंग कमान पे है। शुरुआती 2 गेंदों में विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की थी आदर्श ने, लेकिन अच्छी वापसी देखने को मिली है। फील्डिंग में परिवर्तन, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी। एक बार फिर से तंजील, इस बार गेंद को खेल दिया वाइड मिड विकेट की तरफ।
वाइडिस लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आकर गेंद को कैच की है, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता यहां पर अर्जित कर ली है। इस समय आउट हुए आदर्श, कामयाबी मिलता हुआ इस समय। और आपको बता दें ये कारवां हमारा पूरे हिंदुस्तान में ये लाइव प्रसारण देखा जा रहा है। सम्माननीय रमेश जी भटेरे एक बड़ा नाम इस आयोजन के केंद्र में, और ये प्रसारण देखिए खंडवा, बंधाना, अलग अलग इलाकों में भी और पूरे देश में इसका प्रसारण। माने ये माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर का मुकाबला, क्या शानदार ये जंग। फिलहाल इस बार गेंद को खेल दिया वाइडिस मिड विकेट के ऊपर से, पुल किया शेरन के लिए। ये रमेश भैया भटेरे और उनकी पूरी टीम की मेहनत है। शानदार छक्का इस समय। शिव दशहरे जी हमारे मुख्य मंच पे। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे नजर डाले। इस समय पहले ओवर में 16 रन, आक्रामक, आतिशी, विस्फोटक, विध्वंसक शुरुआत। हमारे रमेश भैया भटेरे जी की मेहनत ने ये क्षण दिए हैं गौरव के, लांझी के लिए, और लांझी के दर्शक बधाई के पात्र है। किस तरीके से आप इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाते हैं अपनी उपस्थिति, अपनी आमद और अपनी मौजूदगी से। फिलहाल शानदार माहौल है और आज स्कूल के बच्चे आए हैं। मैं भी जब स्कूल समय में था तो इसी तरीके में मैच देखने की एक जिज्ञासा रहती थी। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट पे शुभम आए हैं बॉलिंग कमान पे। इस समय देखना होगा शुभम की क्या रणनीति रहेगी। मुख्य मंच पे शिव दशहरे जी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच, साथ ही साथ गोविंद उमरे जी, दिनेश लाड़े जी और तमाम व्यक्तित्वों का हार्दिक अभिवादन। हमारी युवा टीम जो यहाँ कार्य कर रही है सम्माननीय रमेश भैया के मार्गदर्शन में, ये भी बधाई के पात्र है। फिलहाल हाफ स्वीप, हाफ स्विंग के अंदाज में बेहतरीन फील्डिंग, स्क्वायर लेग के दिशा में फील्ड की गई गेंद सिर्फ 1 रन के लिए। दूसरे रन की गुंजाइश थी, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। देखना होगा क्या बल्लेबाज यहाँ पे पवेलियन में जाएंगे। जी हाँ, बल्ला हवा में था, चले पवेलियन में। दरकार नहीं थी इस रन की, यहाँ पे गलत कॉल दोनों ही बल्लेबाजों का, और कहीं ना कहीं अब इस तरीके के क्षणों में मुश्किल के हालात है बैटिंग टीम के लिए। विकेट गंवाते हुए बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस समय। क्या बेहतरीन अंदाज में यह आयोजन अपनी सार्थकता के नए शिखर पे। देखना होगा नए बल्लेबाज कौन है बीच मैदान में। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज इस समय जल्द से जल्द बताएं। लाइव स्कोरिंग है हमारी। सुमित कोटांबर संभवतः सुमित भाई हो तो? जी हाँ, सुमित एक बड़ा नाम है। आपको बता दे कि दमुआ के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बाइक जीत चुके हैं सुमित कोटांबर। नरसिंहपुर जिले का एक बड़ा नाम इस समय। देखना होगा
बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, बेहतरीन अंदाज में यह आयोजन सार्थकता के नए शिखर पे, बहुत ही बड़ा आयोजन इस समय। और इसी बीच एक चौका बाउंड्री आता हुआ इस समय 22 रन, इस चौके के सहारे 22 पे 2 विकेट पारी के दूसरे ओवर में। सुमित कोटांबर का बल्ला धीरे धीरे अब अपनी आतिशी आक्रामक लय में जयघोष करने लगा है आक्रामकता का। 99 रन बनाने हैं, गौरतलब रहे आपको। बहुत ही शानदार आयोजन रमेश दिलीप भटेरे जी के नेतृत्व में। आखिरी 39 गेंदों में 77 रन की दरकार है। अब यहां से 22 रन बन चुके हैं 2 विकेट पे। शुभम है बॉलिंग पे और प्रतीक और सुमित। प्रतीक के इसी जिले के बालाघाट के शानदार हरफन मौला खिलाड़ी। मैदान देखिए कितना खूबसूरत, एलईडी स्क्रीन और तमाम चीजें। इस बार सुमित कोटांबर का ये तकनीक है, देखना होगा। एक हाफ चांस था, इनफील्ड के ऊपर से खेला था इन्होंने, लेकिन क्या शानदार वे खिलाड़ी ने एफर्ट्स की शॉट कवर के, देखने लायक। फिलहाल 23 रन 2 विकेट पे पारी के समय। दूसरे ओवर का खेल जारी है इस समय। 23 पे 2 पारी के समय दूसरे ओवर में मुकाबला दिलचस्प। स्ट्राइक लेंगे अब प्रतीक ने, युवा खिलाड़ी है, कलाइयों के सहारे इस समय डायरेक्ट हिट होती तो इस सॉफ्ट सिंगल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। और जैसे तैसे 1 रन पूरा किया, जान मानो हलक में आ गई थी। एक बार बात करें सुमित कोटांबर, हाल ही में जन्मदिन इनका निकला है और एक बड़ा नाम नरसिंहपुर जिले का इस समय बीच मैदान में। शुभम है बॉलिंग पे, 24 पे 2। धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन। इस बार बात करें इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद है 24 रन। शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। 99 रन की चुनौती है और आपको बता दें 99 के लक्ष्य के जवाब में 2 ओवर में 24 रन। ये रोमांच का सिलसिला कारवां जारी रहेगा। मैं विकास, अगली आवाज अगले 2 ओवर के लिए हमारे साथी राजा भाई की। बहुत बहुत शुक्रिया विकास यादव जी का। इतनी शानदार कमेंट्री हमारे लांजी के दर्शकों को आपकी प्यारी आवाज से सुनाई जा रही है। स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का ये 12वां सत्र, जिसके संरक्षक है माननीय कद्दावर नेता, इस क्षेत्र की शान, लांजी क्षेत्र की जान भाई रमेश दिलीप भटेरे जी, इनके नेतृत्व में चलता हुआ सबसे बड़ा ये प्रतियोगिता इस क्षेत्र में होने वाली, जिसका पहला पुरस्कार है 2,50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1,50,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 1 लाख और चतुर्थ पुरस्कार है 50,000 रुपए। इन चारों पुरस्कारों की राशि हमारे संरक्षक भाई रमेश दिलीप भटेरे जी के नेतृत्व में घोषित की गई है। और ये मुकाबला चलता हुआ माही महाराष्ट्र। बॉलर का नाम बता दे, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी मैदान, समीर है गेंदबाजी मार्ग पर, स्पिनर गेंदबाज है शायद, लेफ्ट आर्म गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद दिशाहीन गेंदबाजी आती हुई, अभी भी 6 गेंदें बाकी इस तीसरे ओवर की। स्ट्राइक पर है प्रतीक, इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है। क्रिकेट की बढ़िया शॉट पॉइंट की तरफ खेला था, फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। तंजीर वहां पर फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग का नजारा माही महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का। इससे पहले एक कैच का मौका जरूर मिला था इनफील्ड के खिलाड़ी ने, आउटफील्ड में दौड़कर कोशिश की थी, कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, लेकिन कुछ खामियाजा भुगतना नहीं पड़ रहा है माही महाराष्ट्र को। समीर है गेंदबाजी मार्ग पर, तीसरा ओवर चलता हुआ। दर्शकों में उत्साह थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी देर हो चुकी है, बाउंड्री नहीं आई। काफी ज्यादा दूर से खींचकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी, ऑन साइड पर चकमा दिया बल्लेबाज को, स्टेप बाहर नहीं लिया था बल्लेबाज ने। अगर फ्रंट फुट पर आकर खेलते, स्ट्रेट ड्राइव लगाती तो शायद कामयाबी हासिल होती इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी, स्पिनर गेंदबाज है, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज। बढ़िया गेंद, फिर से फुल लेंथ की गेंद कराई, अपील काफी ज्यादा तगड़ी की है और निर्णय आना बाकी। दर्शक भी शांत खामोश बैठे हैं कि निर्णय कब क्या आ जाए। अपील काफी ज्यादा तगड़ी हुई है।
स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्य की स्मृति में आयोजित ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता इस क्षेत्र की अंतरराज्यीय टेनिस बॉल टूर्नामेंट। विकेट मिला है, कटआउट के रूप में वापस आना होगा प्रतीक शर्मा को। कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाए इस मैदान में, काफी ज्यादा बड़ा नाम है इस बालाघाट जिले में, लेकिन सामने जो टीम है वो माही महाराष्ट्र, काफी बड़ी टीम है टेनिस क्रिकेट की। फायदा मिला गेंदबाज को, शक्मा दिया बल्लेबाज को, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेटकीपर ने सफाई से गेदर किया। कैच को वापस जाना होगा पवेलियन में। प्रतीक शर्मा वापस जाते हुए मैदान छोड़कर, और फिलहाल नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड पर। स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ, 3 गेंदें आना बाकी इस तीसरे ओवर की। समीर है गेंदबाजी मार्ग पर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अब इरफान नूरी आए हैं, बड़ा नाम मध्य प्रदेश का। देखना होगा कि इस छोटे शहर लांजी में क्या धमाल मचाते हैं। इरफान नूरी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी काफी तगड़ी की इस मैदान में। बल्लेबाजी देखना बाकी, राइट हैंडर बल्लेबाज है, कलात्मक श्रेणी की बल्लेबाजी करते हैं। आधुनिकता क्रिकेट का परिचय देते हैं अपने बल्ले से। समीर गेंदबाजी मार्ग पर, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। 30 यार्ड दायरा खत्म हो चुका है, और ये आधुनिकता का परिचय दिया। रिवर्स स्वीप शॉट जरूर खेला, लेकिन फील्डर मौजूद, खामियाजा भुगतना पड़ेगा माही महाराष्ट्र को। बड़े खिलाड़ी इरफान नूरी का कैच आपने ड्रॉप किया, भैया खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। पहली ही गेंद पर सफलता मिल सकती थी समीर को, लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। एक्स्ट्रा कवर पर खड़े खिलाड़ी ने कैच ड्रॉप किया, ठीक तरीके से गेदर नहीं किया इस कैच को, और बड़े खिलाड़ी का कैच हुआ है ड्रॉप। देखना होगा कि इस विकेट जो दान में मिला है इरफान नूरी को, उसका क्या फायदा ले पाते हैं इस लांजी के मैदान में। पहली मर्तबा इस मैदान में, इस क्षेत्र में खेलने आए हैं। देखना होगा कि अब फायदा मिलता है बल्लेबाज को या नहीं। अब स्ट्राइक पर है खिलाड़ी हमारे जाने माने सुमित। अब तक की बल्लेबाजी इनकी शानदार रही है, आगे की बल्लेबाजी देखना बाकी। समीर स्पिनर गेंदबाज कामयाबी हासिल करते हैं अपनी गेंदों पर विकेट लेने में, लेकिन इनके खिलाड़ी जो हैं इनका साथ देने में थोड़ी सी कोताही बरतते हुए। कुछ गेंदें आना बाकी इस ओवर की। बढ़िया गेंद, फुल लेंथ की गेंद जरूर, लेकिन धीमी गति की गेंद। बल्लेबाज सुमित ने बखूबी तरीके से जाना पहचाना इस गेंद को, और टप्पे पे गेंद को उठाया। मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन आता हुआ इस टूर्नामेंट का बेहतरीन छक्का सुमित के बल्ले से आता हुआ मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। और फिलहाल नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड पर। इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ, 67 रनों की जरूरत है 31 गेंदों पर। देखना होगा, रोमांचक मुकाबला हो सकता है इस मैदान पर। दोनों ही टीमें टेनिस क्रिकेट की काफी ज्यादा बड़ी टीमें हैं, बड़े सितारे दोनों ही टीमों के पास मौजूद है। सुमित स्ट्राइक पर मौजूद है, अभी अभी इन्होंने मिड विकेट बाउंड्री की तरफ छक्का जड़ा है। समीर की गेंद पर शायद अंतिम गेंद है इस ओवर की। सुमित स्ट्राइक पर मौजूद, छोटी गेंद और बल्ला ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ। बैक फुट पर जाकर खेला था बल्लेबाज ने, थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने गेदर किया इस कैच को। बड़ा विकेट मिला है समीर को, सफलता हासिल की समीर ने इस अंतिम गेंद पर। सुमित को वापस जाना होगा पवेलियन में, और हुआ है खत्म। इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन 4 विकेट का नुकसान। 3 ओवर हुए हैं खत्म, 67 रनों की आवश्यकता 30 गेंदों में। बैट्समैन का नाम बता दें, वैसे ही गेंदबाज का भी नाम बता दें।
बैट्समैन का नाम बता दें। सलमान। शुभम है गेंदबाजी मार्ग पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं और इस पारी का चौथा ओवर है। और इरफान नूरी बड़े खिलाड़ी मैदान पर मौजूद स्ट्राइकर हैंड पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी गेंद रिवर्स स्वीप की कोशिश नाकाम हुई। बल्लेबाज इरफान नूरी की लगातार 2 गेंदें इन्होंने खेली है इस मैदान में, इस पारी में, और दोनों ही आधुनिकता का परिचय देने वाली बल्लेबाजी की इन्होंने, लेकिन नाकाम हुई दोनों ही कोशिशें। एक पहला शॉट जो इन्होंने खेला था रिवर्स स्वीप, जिसपे विकेट इनका जा सकता था, लेकिन फील्डर की गलती की वजह से अभी भी मैदान पर बने हुए हैं इरफान नूरी। दूसरी गेंद भी इन्होंने रिवर्स स्वीप खेली, नाकाम हुए। अब देखना होगा कि आगे की बल्लेबाजी इनकी किस तरीके की होती है। शुभम है गेंदबाजी मार्ग पर, नए बल्लेबाज सलमान नॉन स्ट्राइकर हैंड पर अभी भी मौजूद है। ये बढ़िया गेंद लेग स्टंप पर टिप्पा खाकर ऑफ स्टंप को दूर छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाकर विराम करी। गेंद स्पिन गेंद की गति में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता हुआ। शुभम गेंदबाजी मार्ग पर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए दर्शकों में उत्साह उतना खास नजर नहीं आ रहा है। बड़े खिलाड़ी इरफान नूरी मैदान पर मौजूद, इनका बल्ला अभी भी खामोश। बैकफुट पर जाकर खेला है ऑन साइड में मिड विकेट की ओर, ये जाता हुआ छक्का, इस टूर्नामेंट का बेहतरीन छक्का खेला है बल्लेबाज इरफान नूरी ने। अब इनका बल्ला खामोश होने वाला नहीं, इन्होंने आगाज कर दिया है। जुनून रख तू अपनी जवानी में। गेंद वापस आती हुई मैदान पर, देखना होगा कि वापस जब आई है तो दोबारा ये बाउंड्री के बाहर जाएगी या नहीं, क्योंकि स्ट्राइक पर बल्लेबाज इरफान नूरी मौजूद है। हमारे संरक्षक माननीय आदरणीय रमेश दिलीप भटेर जी के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में होने वाला ये बेहतरीन टूर्नामेंट इस क्षेत्र का सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। स्वर्गीय दिलीप भटेर जी के स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। फिर से बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, दिशा हिंद गेंदबाजी वाइड आया है, ज्यादा सफल नहीं किए थे बल्लेबाज, और स्टंप पर ही बल्लेबाज खड़े थे। दिशा हिंद गेंदबाजी। शुभम की पहली गेंद इनकी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद एक बाउंड्री आई और दिशा बिगाड़ दी बल्लेबाज ने। देखना होगा आगे गेंदबाजी। फिर से बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, लगातार 2 गेंदें दिशाहीन गेंदबाजी, ज्यादा सफल नहीं कर रहे हैं, जिसका फायदा बल्लेबाज को ही मिल रहा है। दिशाहीन गेंदबाजी लगातार होती ही शुभम की बढ़िया बल्लेबाजी अब तक रही है नरसिंहपुर के खिलाड़ी। और नए दर्शक जो मैदान पर पहुंचे हैं उन्हें बता दें कि ये जो मुकाबला चल रहा है, आज का ये तीसरा दिन, दूसरा मुकाबला नरसिंहपुर वर्सेस माही महाराष्ट्र के मध्य चलता हुआ मुकाबला। सफल किया बल्लेबाज ने, बैकफुट पर गए थे लेकिन शॉट क्लियर नहीं कर पाए। फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पर पकड़े गए बल्लेबाज इरफान नूरी, और इन्हें वापस जाना होगा पवेलियन में। बढ़िया गेंदबाजी, शुभम की अच्छी वापसी की, लगातार सेम लेंथ की गेंद कराई बल्लेबाज ने। फिर से बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की थी, ऑन साइड की बाउंड्री काफी ज्यादा लंबी हो जाती है जब बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेलता है। शॉट क्लियर नहीं हो पाया। विकास यादव जी हमारे पास मौजूद है, जो कि अभी थोड़े से मशरूफ नजर आ रहे हैं। और बल्लेबाज का नाम बता दें कि सागर
सागर है बल्लेबाज, बालाघाट जिले के नामी गिनामी शहरों में और बड़े खिलाड़ियों में शामिल होते हैं। बता दें वैसे ही अभी जो हमारी किरनापुर तहसील है वहां पर इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे ये खिलाड़ी। उस सीरीज में बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहता है इनके बल्ले से। अब देखना होगा कि लांझी की इस पावन धरा में बड़ी टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन रहता है। तमाम दर्शकों को बता दें कि ये टूर्नामेंट लाइव WDZ नेटवर्क पर आप देख सकते हैं। इस मैदान से जो भी मुकाबले देखना है आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। बढ़िया शॉट सिलेक्शन किया जरूर था, लेकिन गति से मिलाप नहीं हो पाया, टाइमिंग आपकी मिस हो गई थी। रिवर्सशिप की कोशिश जरूर की थी सागर ने, आते ही आक्रामक पारी आधुनिकता का परिचय देने की कोशिश की। शुभम है गेंदबाजी मार्ग पर, पहला विकेट इन्हें मिला है। इस मैदान पर बड़ा विकेट मिला। इरफान नूरी वापस अपने डगआउट पर विराम करते हुए। बढ़िया गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ की गेंद अपील जरूर की थी, लेकिन LBWS टूर्नामेंट में शामिल नहीं है। तमाम गेंदबाजों को बता दें ओवर हुआ है खत्म। इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर जब पहुंचा है 40 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट का नुकसान हो चुका है नरसिंहपुर को, और दर्शक खामोश बैठे हुए हैं, उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि जब तक बल्लेबाज का बल्ला बाउंड्री से बात नहीं करेगा तब तक लांझी के दर्शक उत्साहित होने वाले नहीं। स्वर्गीय दिलीप भट्टेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का ये 12वां सत्र, तीसरा दिन और दूसरा बड़ा मुकाबला। तमाम दर्शकों को बता दें कि रोजाना इस मैदान में आपको बड़े मुकाबले देखने मिलेंगे। भारत देश से अनेकों राज्यों से बड़ी टीमें इस मैदान पर अपने खेल का हुनर दिखाने पहुंचेगी इस भारत देश के छोटे से शहर लांझी में। और कमेटी के तमाम मेंबरों से चाहेंगे कि दोनों ही डगआउट में पानी की व्यवस्था कर दें। विकास यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कमेंट्री के लिए कि वे आए इस माइक पर और अपनी सुंदर आवाज से हमारे दर्शकों को खुश करें। विकास यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिलता हुआ। 4 ओवर में 40 पे 5 विकेट गंवा दिए हैं। नरसिंहपुर के तमाम बड़े सितारे लगभग डगआउट की तरफ है, लेकिन ये क्रिकेट है, कभी भी तस्वीरें बदल सकती है। फिलहाल गेंद इस समय लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में हाफ चांस था खिलाड़ी के लिए, और फिलहाल यहां पे जरूर एफर्ट्स देखने लायक। सिर्फ 1 रन आता हुआ इस 1 रन के सहारे इस समय 41 रन 5 विकेट पे। ये श्रेय जाता है सम्माननीय रमेश भट्टेरे जी के युवा ओजस्वी तेजस्वी प्रखर और इस खूबसूरत नेतृत्व को, जिन्होंने लांझी के मानचित्र पे खेल की एक नई सौगात दी है। इन्होंने कोरोना काल के बाद यह हमारा कारवां 12वें सीजन में है और 41 रन 5 विकेट पे। अब 23 गेंदों में 58 रन की दरकार। देखना होगा इस समय बीच मैदान में बैटिंग कर रहे हैं सलमान और सागर। स्ट्राइक पे समय सागर है, टॉपेस्ट लगा, आज किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। एक और बड़ा विकेट इस समय इस जिले का बड़ा नाम सागर चले पवेलियन में, खलबली नहीं मचा सके नाम के अनुरूप ये खिलाड़ी। और लगातार माही महाराष्ट्र की टीम जीत की तरफ ड्रिंक से पहुंचा दी जाए पानी बीच मैदान में खिलाड़ियों के लिए। और नए बल्लेबाज का नाम भी बता दें कृपया। रानू आए हैं खेलने के लिए। बहुत ही शानदार आयोजन सम्माननीय रमेश भट्टेरे जी, हमारे युवा नेतृत्व की कोशिशों ने ये गौरव के पल दिए हैं। अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसकी इनामी राशि 2.5 लाख रुपए, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख, तृतीय पुरस्कार 1 लाख और चतुर्थ पुरस्कार 50,000। यानी कि बहुत कम ऐसे टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं जिसमें 4 इतने बड़े इनाम रखे जाए। अमूमन विजेता और उप विजेता को ही नवाजा जाता है, लेकिन तारीफ करनी होगी हमारे रमेश भैया की
उस बृहद और बेहतरीन सोच और नजरिए के जिन्होंने लांझी को खेल के मानचित्र पे परिभाषित किया है अपने युवा नेतृत्व से। मुकाबला दिलचस्प है, लगातार निरंतर विकेट गंवा रही है टीम रन चेस करने में। एक बेहतर बॉलिंग अटैक के सामने मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार। ओवर रेट का ख्याल रखिए मुकाबला क्योंकि इसके बाद भी हमें आयोजित करने हैं। बड़ी संख्या में दर्शक बीच मैदान में है और बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ यकीनन तौर पे यही लांजी की खूबसूरती है कि क्रिकेट को किस शिद्दत, तन्मयता और दीवानगी से यहाँ देखा जाता है। उसकी ये वानगी, ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हुई इस बात को। फिलहाल इस समय स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, 41 रन 6 विकेट पे पारी के 5वें ओवर में आखिरी 22 गेंदों में 58 रन बनाने हैं, 4 विकेट शेष है। ये है इस मुकाबले की स्थिति, इस समय सूरत हाल। फिलहाल देखना होगा इस ओवर में अगली बार। और इस बार अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से, देखने लायक बहुत ही शानदार छक्का। इस समय काफी देर बाद सलमान के बल्ले से ये छक्का आता हुआ। गौरव वैस और साथ ही हमारे राकेश भाई थर्ड अंपायर की भूमिका अदा करते हुए इस आयोजन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये शानदार माहौल, शानदार बेहतरीन छक्का सलमान और रानू, इससे उम्मीदों को जीवंत रखे हुए नरसिंहपुर को 99 रन की सफर तय करना है। 99 रन बनाना आसान नहीं होगा और लगातार हमारे YouTube पे भी बहुत सारे व्यूअर्स मैच का आनंद ले रहे हैं। स्वकेश भाई का भी थैंक यू, जो उनकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है। इस बार लीडिंग एज लेकर बल्ले का शॉट थर्डमैन पे विकेट गिरने का और नो बॉल का इशारा। इस समय जीवन दान बल्लेबाज को मिल गई है। रन आउट की भी गुंजाइश, लेकिन किस्मत बहादुरों के साथ ओवर थ्रो का मौका और 4 रन के लिए जहां विकेट मिलना था। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। वहां आप देखिए रन आ गए हैं। इस समय ओवर थ्रो के रूप में चौका भी आता हुआ। यही क्रिकेट की दिलचस्पी है, जो क्रिकेट देखिए गेंद में कितना घटनाक्रम एक साथ समाहित हुआ। पहले बल्लेबाज आउट हुए जिसमें नो बॉल करार दिया अंपायर ने, रन आउट की भी गुंजाइश थी, वहां पे फ्री हिट में चौका, बात करें ओवर थ्रो में चौका आता हुआ। इसलिए क्रिकेट इतना लोकप्रिय है देश और दुनिया में। 52 रन इसी चौके के सहारे, 52 रन 5 विकेट पे। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। घटनाक्रम खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट इस समय और 400 से ज्यादा लोग हमारे साथ लाइव एक्शन देख रहे हैं इस मुकाबले का। वाकई में बालाघाट में खेल की क्या दीवानगी है। बड़ी संख्या में थर्ड अंपायर के डिसीजन के लिए
गए हैं वहां पे। थर्ड अंपायर हमारे मौजूद हैं राकेश भाई और उनकी टीम वहां पे। और WDZ नेटवर्क देखिए आप तस्वीरों में, बहुत ही शानदार ये आयोजन आगे बढ़ता हुआ। मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन। इस समय सारा श्रेय रमेश भैया भटेरे जी को जाता है जिन्होंने इतना शानदार आयोजन, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष इशारा वहां से आता हुआ इस समय देखिए आप इस समय रिप्ले में इन तमाम तस्वीरों को। बॉलिंग के गेंदबाज निकले यहाँ पे, बहुत शानदार कवरेज देखिए। फॉलो थ्रू कितना बेहतरीन है, लेकिन ओवर स्टेप कर बैठे। नो बॉल, बढ़िया डिसीजन अंपायर का, साफ वीडियो में परिलक्षित होता हुआ। और हमारे मोहित यादव जी की भी प्रतिक्रिया, यूट्यूब के दर्शकों का भी मैं बहुत आभारी हूं जो लगातार शानदार कवरेज। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बेहतरीन आयोजन और फ्री हिट रहने वाली अगली गेंद इस समय। सलमान स्ट्राइक लेने के लिए 52 पे 5 इस समय। आखिरी 21 गेंदों में 47 रन चाहिए। जबरदस्त मुकाबला। वाइड का इशारा अंपायर का, इससे अतिरिक्त रन के सहारे 53 रन स्कोरबोर्ड पे। फ्री हिट बरकरार रहेगी इस समय। 53 पे 5, क्या खूबसूरत आयोजन इस समय। सम्माननीय रमेश भटेरे जी हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष ने खेल को इस तरीके से एक बड़ा केंद्र के तौर पे, और ये मैदान स्टेडियम का स्वरूप देखिए, क्या शानदार शॉट सलमान का। शेरन के लिए वाइड इस लॉन्ग गॉन के ऊपर से शॉट ऑफ द लेन गेंद थी, हाई बैक लेफ्ट पुल किया बैकफुट पे जाकर के दर्शनीय छक्का। वापसी करती हुई नरसिंहपुर की टीम। मुकाबले में वापसी हो रही नरसिंहपुर की। 20 गेंदों में अब 40 रन की दरकार। एक नो बॉल से मुकाबले की दशा दिशा किस तरीके से परिवर्तित हो सकती है उसकी ये मानगी है। फिलहाल छोटी गेंद, सलमान नाम का तूफान, क्या कहने हैं। एक और नो बॉल और 6 रन के लिए। गेंदबाज निराश कर रहे हैं राहुल इस ओवर में। ओवर स्टेप बार बार जनाब। इस समय मुंबई के हाथों से मुकाबला निकलने लगा है। माही महाराष्ट्र की मुश्किलें बढ़ने लगी है इस समय। और सलमान नाम का इसके योद्धा ने, किस सिकंदर ने नरसिंहपुर की डगमगाती हुई नैया को पार लगाने की तमाम तेवर जाहिर कर दी है। क्या शानदार बल्लेबाजी सलमान की। बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस समय। बेहतरीन, क्या शानदार छक्का था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक और फ्री हिट, एक और वाइड। मुश्किलें बढ़ रही है माही महाराष्ट्र की बड़ी टीम, जो एक वक्त अपने क्रिप मुकाबले में अभी तक 27 रन आ चुके हैं इस ओवर से। अनबिलीवेबल, अकल्पनीय। और मात्र 4 गेंदें हुई है। 67 पे 5, अब 20 गेंदों में सिर्फ 32 की दरकार। मुकाबला किस तरीके से तब्दील हुआ है। वाइड का इशारा। ये गेंदबाज आज यकीनन तौर पे नींद नहीं आने वाली है आज शाम में। देखना होगा इस समय। शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। और रिप्ले में हम नो बॉल को भी देख रहे हैं WDZ नेटवर्क पे। बहुत ही शानदार शॉट इस समय लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंचे इस समय। फील्ड की गई सिर्फ 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे 69 रन। हमारे रमेश भैया का ओजस्वी नेतृत्व, गौरव बैस जी, राकेश रामचेकर जी, नवीन रामचेकर जी, दीनू भाई, योगेश जी, आकाश भाई, योगेश जी, अजीम भाई, नितिन भाई, राकेश भाई और पूरी टीम। आलोक भैया हमारे मंडल अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय। फिलहाल 69 पे 5 है इस समय। 19 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता। मुकाबला दिलचस्प है जनाब, निगाहें बनाए रखिए आप। लीजिए ये एक और खूबसूरत शॉट। ये लांची के दर्शकों का सम्मान है जनाब। क्या बेहतरीन छक्का। फर्स्ट स्टैंड पे, फर्स्ट टियर में गेंद जाकर वहां पे। ये रुतबा है इस खिलाड़ी का। 35 रन का ओवर रहा।
सलमान नाम के तूफान ने क्या खलबली मचा दी। बॉल पहुंचा दी जाए। शेख फिलहाल 18 गेंदों में 24 रन की दरकार। अब यहां से क्या बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ। सलमान ने मुश्किल में आकर के अपनी टीम की जीत के किरदार अदा कर रहे हैं अहम। और प्रतिक्रियाएं देखिए कमेंट्री में आ रही है तमाम हमारे व्यूअर्स जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं। बात करें मोहित यादव जी, साथ ही साथ के मिश्रा जी ने बुंदेली में कहा है अब तो हमारी नरसिंहपुर जीत गई। देखना होगा, अभी थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है कारवां। बहुत बड़ा मुकाबला माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर। 18 गेंदों में 24 रन चाहिए। दिलचस्प आयोजन। आखिरी 3 ओवर का खेल आना बाकी और 6 गेंदों में 35 रन की पार्टनरशिप हुई है। 6 गेंदों में 35 रन की साझेदारी मुकाबले को दूर ले जा रही है माही महाराष्ट्र से। देखना होगा इस समय। बहुत ही शानदार आयोजन। ये जो आवाज आप तक पहुंच रही है, सारा श्रेय जाता है रमेश भटेरे भैया के हमारे ओजस्वी नेतृत्व को, और यादव जी की ये साउंड आप तक पहुंच रही है। आखिरी 18 गेंदों में सिर्फ 24 रन। अब सिर्फ विकेट लेकर के माही महाराष्ट्र वापसी कर सकते हैं इस मुकाबले में। विकेट लेने की दरकार होगी। रणनीतियां बन रही है दोनों टीमों में। वक्त का ख्याल रखे दोनों अंपायर मुकाबले को शीघ्रता से कराएंगे। इसके बाद भी मुकाबले आयोजित होने हैं। बहुत दिलचस्प आयोजन इस समय। सम्माननीय रमेश भटेरे जी हमारे भाजपा जिला यशस्वी अध्यक्ष, और अब माइक की और साउंड सिस्टम की कमान संभाल ली यादव जी ने। अनुभव साफ नजर आता हुआ। आवाज की दिलों तक आप तक पहुंचेगी। फिलहाल देखना होगा। हमारे अजय भाई भी यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस समय। जल्द से जल्द मुकाबले की शुरुआत रखेंगे इस समय। फिलहाल 75 रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस समय। स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी के स्मृति में यह आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व कद्दावर कैबिनेट मंत्री बाबूजी की स्मृतियों को संजोए हुए हमारे ये रमेश भैया की सोच रही है। समीर आए हैं बॉलिंग कमान पे। आखिरी 18 गेंदों में 24 रन की दरकार है। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। लीजिए इस समय जनाब, ये रुकने वाले कहां हैं? बेहतरीन छक्का इस समय स्क्वायर लेग के ऊपर से। लाजवाब अंदाज में यह छक्का खूबसूरती से इस शॉट का एग्जीक्यूट किया। आखिरी अब 17 गेंदों में सिर्फ 18 रन की आवश्यकता जीत की तरफ। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। और इस मैदान में नो गेंद का इशारा आता हुआ हमारे निर्णायक बता दें कि इतनी ज्यादा देरी किस वजह से हुई थी। हाथ पर आपत्ति लगाई है और थर्ड अंपायर जो बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में राकेश भाई और इनकी पैनी नजर से नहीं बच पाएंगे। हाथ पर आपत्ति जताई है समीर की। नो गेंद का इशारा आया, फ्री हिट मिलेगी। बॉलिंग एक्शन को लेकर के बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने। बॉलिंग एक्शन को लेकर के इस समय, और राकेश भाई वहां पे मौजूद हैं थर्ड अंपायर के बतौर भूमिका अदा करते हुए। बॉलिंग एक्शन को लेकर के बहुत ही शानदार यह आयोजन। अब सिर्फ 17 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। फ्री हिट है इसलिए देखना होगा आउट की सिर्फ रन आउट ही हो सकते हैं बल्लेबाज।
बड़ा मुकाबला है नरसिंहपुर वर्सेस माही महाराष्ट्र का। शानदार ये आयोजन आगे बढ़ता हुआ सम्माननीय रमेश भैया के इस बटेरे जी के बेहतरीन कोशिशों का प्रतिफल। और अब मंजिल की तरफ टीम बढ़ रही। 16 गेंदों में सिर्फ 17 रन की आवश्यकता। मुकाबला दिलचस्प है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे एक डीप मिड विकेट। रानू और सलमान की जोड़ी। सलमान ने पिछले ओवर में किस उम्दा अंदाज में बैटिंग की थी। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। बढ़िया क्रिकेट इस समय बीच मैदान में देखने को मिलता हुआ। 99 रन बनाने हैं। और लीजिए एक और खूबसूरत शॉट। क्या कहने इस शॉट के टाइमिंग का, बल्ले के तेवर का, खूबसूरत फ्लो, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। सलमान और रानू अब जीत के लिए लगभग नरसिंहपुर के दरवाजे पे ले जाकर खड़ा कर दिया है शानदार बैटिंग से। एक और विस्फोटक, क्या कहने, इस बार मिड विकेट के ऊपर से दर्शनीय छक्का। छक्कों की बारिश कर दी है इस खिलाड़ी ने। मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ 3 रन की आवश्यकता जीत के लिए। जीत की सौंधी सौंधी खुशबू अब आने लगी है नरसिंहपुर टीम को। इस बार टॉपेस्ट लगा बल्ले का खिलाड़ी वुसोर आते हुए, लेकिन नो मैंस लैंड में अब मानो उम्मीद भी छोड़ दी है। ज्यादा एफर्ट्स देखने को नहीं मिला। अब सिर्फ 2 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 97 रन बन चुके हैं 99 के लक्ष्य के जवाब में। पिछले ओवर से मुकाबले की तस्वीर बदल गई है। जिस तरीके से पिछले ओवर में सलमान नाम के तूफान ने जो कार्य किया। और लीजिए एक और आकर्षक शॉट। स्कोर लेवल होता हुआ माही महाराष्ट्र जिस अंदाज में आज क्रिकेट खेल रहे थे, स्कोर लेवल सिर्फ 1 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला है। खेल की दीवानगी किस कदर है ये देखने को मिलता हुआ इस समय। बेहतरीन ऐतिहासिक आयोजन। अंतरराष्ट्रीय टेनिस बॉल 2.5 लाख इनामी राशि इस टूर्नामेंट की। विजेता टीम को, उप विजेता को 1.5 लाख और तृतीय पुरस्कार 1 लाख और चतुर्थ 50,000। इसी से इस टूर्नामेंट के आयाम का अंदाजा आप लगाएं। सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है। और आगे की आंखों देखा हाल के लिए हमारे साथी कमेंट्री बॉक्स में राजा भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास यादव जी। एक वक्त तक ऐसा लग रहा था कि मानो 6 विकेट हो चुके हैं तो नरसिंहपुर वापस जाएगी इस प्रतियोगिता को छोड़ के, लेकिन इस मुकाबले में कितनी बढ़िया बेहतरीन वापसी की बल्लेबाज सलमान ने। इनकी बल्लेबाजी की आज चर्चा तमाम पूरे लांजी शहर में होगी। और जो गेंदबाज 35 रन जिनको पड़े हैं, समीर नाम के गेंदबाज, इनका आज सुख चैन सारा का सारा खो जाएगा। 1 रन की आवश्यकता थी, 4 रन बाउंड्री आई थर्ड मैन की तरफ। और ये मुकाबला नरसिंहपुर के हिस्से में जाता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र दोनों ही टीमें। माही महाराष्ट्र को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस स्वर्गीय दिलीप बटेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्शाई और इस लांजी शहर को आपने खुश किया। इस मैदान पर अपना प्रदर्शन दिखाकर। वैसे ही नरसिंहपुर को हम बधाई देंगे कि आगे आने वाली प्रतियोगिता, आगे आने वाले मुकाबले में आप इससे भी बेहतर प्रदर्शन दिखाए। 6 विकेट के नुकसान के बाद इस तरीके का प्रदर्शन करना ऐसे मुकाबले में आसान होता नहीं, लेकिन सलमान नाम के जो तूफान इस मैदान पर मचा था, उसने नरसिंहपुर की नैया को
जीत की दहलीज पर पहुंचाया। बेहतरीन बल्लेबाजी सलमान और रानू की जोड़ी ने नरसिंहपुर को विजय की दहलीज पर पहुंचाया। और हमारे निर्णायक दीनू उइके उनका साथ देने वाले भाई, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बढ़िया निर्णायक की भूमिका निभाई। भाई दीनू उइके जी और उनका साथ देने वाले बड़े भाई। और इस मैदान पर उपस्थित टारगेट भिलाई के कप्तान और नरसिंहपुर के कप्तान से चाहेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स